गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स। सो आपके जो लेक्चर्स हैं वो अल्टरनेटिव डेज पर अपलोड होंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे। अपना टाइम टेबल नोट कर लेना। देखो आपकी बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं एंड 10 के 10 चैप्टर्स में हमें बिजनेस के बारे में ही पढ़ना है। बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है तो बिजनेस बारे हमें पढ़ना है। बिजनेस हम किसे कहते हैं, बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने तरह की बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेसेस कितने तरह के होते हैं, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बिजनेसेस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस बुक में पढ़ने वाले हैं। सो हमारा आज का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि किसे हम बिजनेस कहेंगे। सो बिजनेस देखो एक एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक एक्टिविटी होती है। किस तरह की एक्टिविटी होती है बिजनेस, वो जानने से पहले हमें पता हो कि एक्टिविटी क्या होती है। कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसे एक्टिविटी का नाम दिया गया है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप भी एक एक्टिविटी कर रहे हो। आप मूवी देखने जाते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। आप घर पे नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। आप व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखना वो भी एक एक्टिविटी है। आपके मदर आपके लिए घर पे खाना बनाते हैं, वो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मंदिर जाना वो भी एक एक्टिविटी है। क्रिकेट खेलना वो भी एक एक्टिविटी है। लूडो खेलना ये भी एक एक्टिविटी है। पेशेंट्स को ट्रीट करना ये भी एक एक्टिविटी है। इस तरह से एक दिन में हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सो एक्टिविटी क्या है? द एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग और परफॉर्मिंग सम टास्क बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी ह्यूमन बीइंग्स कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसी काम को, उसी टास्क को क्या नाम दिया गया है? एक्टिविटी का नाम दिया गया है। एक्टिविटीज जो है दो टाइप्स की होती हैं, ब्रॉडली 2 टाइप्स की होती हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, जो भी मैंने अभी इतनी सारी एक्टिविटीज आपके सामने बोली हैं, इन सारी एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं मनी से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो मनी से रिलेटेड नहीं होती। डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहा है, उनसे पैसे, उनसे फीस लेने के लिए, वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्री में आप लोगों का इलाज कर रहे हो, पैसा नहीं आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके मदर घर पे आपके लिए खाना बना रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही अगर आपके मदर शेफ हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में खाना बनाते हैं, तो उनका खाना बनाना कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो पैसे अर्न करने के लिए, उन सभी एक्टिविटीज को हम नाम देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। लेकिन जो एक्टिविटीज आप पैसे अर्न करने के लिए परफॉर्म नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, मन की खुशी के लिए, मन की सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म करते हो, वो आपकी सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। मंदिर जा रहे हैं हम, तो उससे हमारे मन को सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम अच्छा फील गुड करते हैं, लेकिन उससे हमें पैसे नहीं आने वाले। सो दैट मंदिर जाना इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल के आपको खुशी मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही अगर विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, हम इन लोगों की बात करें, इन्हें क्रिकेट खेलकर पैसे मिलते हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी है उनके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेम कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसके बदले में पैसा आ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन वही अगर उसी एक्टिविटी के बदले में आपको पैसा नहीं आ रहा, बस सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, पैसे कमाने के लिए पढ़ाता है, तो टीचर की टीचिंग क्या होगी वहां पर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर अगर घर पे आके अपने बच्चे को पढ़ाए तो कोई पैसे चार्ज नहीं होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही टीचर गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करे तो वहां पर भी उसे पैसे अर्न नहीं होंगे, पैसे अर्न करने के पर्पज से वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जा रही, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
सो आई थिंक सो आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनको परफॉर्म करके हम पैसे अर्न करते हैं या पैसे अर्न करने के पर्पज से परफॉर्म करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जो एक्टिविटीज हम पैसे अर्न करने के पर्पज से नहीं परफॉर्म करते बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मन की सेटिस्फेक्शन के लिए ही परफॉर्म करते हैं, वो आपकी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेम एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, देखना पड़ेगा कि वहां पर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। क्लियर हो गया। नाउ हम पढ़ने हैं इस चैप्टर में बिजनेस के बारे में। बिजनेस अगर आप करोगे उससे आपको पैसा आएगा, तो बिजनेस क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो आगे 3 तरह की होती हैं। मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं ना, इतनी सारी हमने एक्टिविटीज के बारे में बात की, ब्रॉडली उन्हें हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। लेकिन वो इकोनॉमिक में भी आगे टाइप्स है। इकोनॉमिक में भी जो पैसे अर्न करने के पर्पज से आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो उनकी भी आगे टाइप्स है। उनके आगे कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। एक बिजनेस, एक उसकी टाइप है बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो पैसे अर्न करने के लिए, यानी कि आप किसी का काम करके दे रहे हो और उसके बदले में वो पर्सन आपको पैसे देगा, तो वो क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट। आजकल जैसे आपने सुना है कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दोगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो वो कौन सी एक्टिविटी है, आपकी एम्प्लॉयमेंट। कि जब आप किसी भी अंडर लग के काम कर रहे हो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। किसी के अंडर रहकर काम करना और उसके बदले में पैसे कमाना इज एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन, जब आप अपनी स्किल्स, अपनी स्पेशल नॉलेज, किसी भी फील्ड में अपनी स्पेशल नॉलेज, अपनी स्किल्स को यूज करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे चार्ज करो, तो उस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं प्रोफेशन का। जैसे कि डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होती है, पेशेंट्स को ट्रीट करने की स्पेशल स्किल होती है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपकी लाइन के जो बंदे हैं, कॉमर्स करके बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, सीए करेंगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसके पास अकाउंट्स की स्पेशल नॉलेज होती है एंड लोगों के अकाउंट्स मेंटेन करने की उसके पास स्किल होती है। लॉयर जो होता है उसके पास लॉ की नॉलेज होती है एंड अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करके फैक्ट्स को प्रेजेंट करने की उसके पास स्किल होती है। एंड ये सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करके उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सीएज अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स मेंटेन करके उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करके उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड लॉयर्स जो होते हैं वो कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करके उन्हें लीगल एडवाइस प्रोवाइड करके उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में लोग उन्हें क्या पे करते हैं, फीस पे करते हैं। सो इस तरह की एक्टिविटी को हम क्या नाम देंगे, प्रोफेशन। जब आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को यूज करके पैसे अर्न कर रहे हो तो उस तरह की एक्टिविटी का नाम होता है प्रोफेशन। नाउ बात करते हैं बिजनेस, जिसके बारे में ये सारी बुक है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन या फिर परचेज, सेल और एक्सचेंज जैसी जो एक्टिविटीज हैं वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। उस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं बिजनेस का। आपके मोहल्ले में एक करियाने की दुकान है, आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है, वो दुकान वाला क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे सामान परचेज करता है एंड वो सामान सेल करने के पर्पज से परचेज किया जाता है। सेल करके वो क्या कमाना चाहता है, मुनाफा, मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो किराने की दुकान किस में आएगी, बिजनेस में आएगी। इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं कि इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर हम बात करें लक्स की, लक्स साबुन, इसकी इंडस्ट्री है, इनका काम क्या है, लक्स साबुन प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना,
लक्स साबुन की प्रोडक्शन करना इनका काम है। तो ये रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, लक्स साबुन की प्रोडक्शन करते हैं, फिर उस साबुन को सेल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड इसके पीछे उनका पर्पस क्या होता है, वही प्रॉफिट कमाना। सो सारी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें प्रोडक्शन हो रही है या फिर परचेज हो रही है, प्रोडक्शन परचेज, देखो परचेज तो होगी, अगर मुझे लक्स साबुन बनानी है तो लक्स की प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वहां पर रॉ मटेरियल की परचेज होगी, ठीक है, प्रोडक्शन भी हो रही है, सेल भी हो रही है। अगर मैं किराने की दुकान चला रही हूँ तो किराने की दुकान में मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, सिर्फ क्या कर रही हूँ, परचेज करके सेल कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, ये भी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी आएगी। कोई बंदा गोलगप्पे की रेडी लगाकर खड़ा है तो रेगुलर बेसिस पे वो गोलगप्पे बनाता है और उन गोलगप्पों को बेचता है, वो भी क्या है, बिजनेस कर रहा है। बर्गर की रेडी वाला रोज बर्गर बनाता है, बेचता है, वो भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब यही अगर किराने की दुकान पर एक लड़का काम कर रहा है, ऑनर के साथ साथ एक लड़का रखा हुआ है उन्होंने, वो काम कर रहा है और उसको रेगुलर उसको सैलरी भी दी जाती है, तो ये लड़का क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम पैसे अर्न करने के पर्पज से परफॉर्म करते हैं, एंड ये फर्दर 3 तरह की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हमें याद रखना है प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज, ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। प्रोफेशन में स्किल्स प्लस नॉलेज को यूज करके हम सर्विस प्रोवाइड करके फीस अर्न करते हैं। तो स्किल्स, नॉलेज, सर्विस, फीस, ये 4 कीवर्ड्स आप प्रोफेशन के लिए नोट कर लो। इसी तरह से बिजनेस के लिए प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज और प्रॉफिट, ये 5 वर्ड आप यूज कर लो। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्विस, एम्प्लॉय क्या करता है, अपने बॉस को सर्विस प्रोवाइड करता है एंड उसके बदले में बॉस सैलरी और वेजेस पे करता है। सैलरी, वेजेस और सर्विस, ये 3 वर्ड्स आप लिख लो एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्लियर हो गया? बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। नाउ यहां से आप डेफिनेशन पढ़ लो। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है, बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल, परचेज और एक्सचेंज जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा खरीदा जाएगा और मेन कंसिडरेशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल बाय अप्लाइंग देयर नॉलेज, स्किल्स, नॉलेज अप्लाई करके, स्किल्स अप्लाई करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो इनकम अर्न करने के लिए, वो है प्रोफेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर पीपल वर्क फॉर अनदर, जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो टू गेट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, सैलरी पाने के लिए जब आप किसी और के लिए काम करते हो तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम नाम देते हैं एम्प्लॉयमेंट का। क्लियर? नाउ इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये जो 4 डिफरेंस बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है ना, बेसिस ऑफ डिफरेंस, इसमें से कुछ 3-4 पॉइंट्स बता के आपको बोला जा सकता है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पे डिफरेंस बताओ क्या होता है। जैसे कि टीचर आपको बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इनके बेसिस पे बताओ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसे हमें करना है। देखो यार, जो भी 7 साल पढ़ा रही हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, सितंबर तक लेक्चर्स जो है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर बेसिस पे चलेंगे एंड रेगुलर बेसिस पर ही आपको क्लासेस अटेंड करनी है। चाहे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे उन लेक्चर्स को सुनना है। जितना भी मैंने लेक्चर में कराया है वो बुक में से पढ़ के कवर करके अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। नोट्स आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में, पहले लेक्चर सुन लो, बुक से पढ़ लो, देन कॉपी लगाओ अलग से बिजनेस स्टडीज की, जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आया है उसके बारे में लिखना है। चाहे पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, व्हाट्सएप लैंग्वेज, किसी मर्जी में लिख लो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपको समझ आए वो आपको लिखते जाना है। क्लियर हो इतनी बात? नाउ डिफरेंस समझते हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस का सबसे पहला पॉइंट है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है, शुरू करना। तो बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है? बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन के डिसीजन से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि
अगर आप आज डिसाइड कर लो कि आपको गोलगप्पे की रेडी लगानी है, आपको बर्गर की रेडी लगानी है, तो उससे ही आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम पे दिल्ली में वड़ा पाव गर्ल जो है वो काफी फेमस हुई है, तो उसका डिसीजन था कि मुझे वड़ा पाव बेचना है, रेडी लगाकर वो बेच रही है, वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो बिजनेस के लिए ऐसी आपको कोई डिग्री वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आप डिसाइड करो मुझे ये काम करना है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ परमिशन वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, लाइसेंस वगैरह, वो अलग की बात है, लेकिन इसके लिए आपको ऑनर को जो है वो कोई डिग्री नहीं चाहिए स्पेसिफिकली। प्रोफेशन अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। सीए अगर आपको बनना है तो उसके लिए जो भी सीए के एग्जाम्स होते हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। लॉयर अगर आपको बनना है तो उसके लिए एलएलबी करनी पड़ेगी। एडवोकेट अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको एलएलबी करके बार काउंसिल का पेपर क्लियर करना होगा। सिमिलरली अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करनी होगी। तो प्रोफेशन के लिए डिग्री कंप्लीट होनी जरूरी है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि बस डिग्री ले लो, डिग्री लेना सफिशिएंट नहीं है। डिग्री लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, देन ही आप अपने क्लाइंट्स का काम कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं लॉयर्स की बात करूं तो अगर आप एलएलबी करते हो, एलएलबी करके आप सिर्फ लॉयर बनोगे और लॉयर बनकर आप कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में कहूँ तो सिर्फ एलएलबी करके आप केस नहीं लड़ सकते। अगर आपको केस लड़ना है तो उसके लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होगा। देन वो एग्जाम क्लियर करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जाएगा, यानी कि आपको एक परमिशन लेटर समझ लो वो दिया जाएगा। उसके बाद ही आप अपने क्लाइंट्स का केस कोर्ट में जाके लड़ सकते हो, उसके बिना नहीं लड़ सकते। सो प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि डिग्री का होना जरूरी है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, डिसीजन के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। एंड एम्प्लॉयमेंट विद ज्वाइनिंग ड्यूटी और बाय एंटरिंग सर्विस एग्रीमेंट, जब आपका और आपके बॉस का एग्रीमेंट होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको काम करना होगा, कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी, उस एग्रीमेंट होने के बाद या फिर जब आप एक्चुअल में ज्वाइन कर लेते हो जॉब, उसी के साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है, बिजनेस खोलने के लिए नहीं जरूरी। लॉयर बनने के लिए एलएलबी की डिग्री जरूरी है, बिजनेस के लिए नहीं जरूरी। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ दी जॉब, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो डिपेंड करेगा आपकी जॉब किस तरह की है। अगर आप बैंक में क्लर्क लग रहे हो तो उसकी तरह होगी, पीओ के लिए अलग होगी। इसी तरह से जो भी जिस भी टाइप की आपकी जॉब है उस पर डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा चाहिए हमें बिजनेस शुरू करने के लिए, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। बेसिकली डिपेंड करेगा आप कितना बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हो। अगर मैं बर्गर की सिर्फ रेडी लगाना चाहती हूँ तो हो सकता है मुझे पैसे कम चाहिए, लेकिन वही अगर मैं बर्गर की एक प्रॉपर रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ बर्गर के लिए, तो वहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी एज कंपेरिजन टू बर्गर की रेडी। सो डिपेंड करेगा आपका स्केल ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मैं छोटी सी मोहल्ले में किराने की दुकान खोल के बैठी हूँ तो पैसे कम चाहिए, लेकिन वही अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठी हूँ तो मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी वो डिपेंड करेगा स्केल ऑफ द बिजनेस पे, साइज ऑफ द बिजनेस पे। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें परचेज सेल का काम नहीं करना, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एंड इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। रिस्क जो है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क होती है, ये भी डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस पे। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। रिस्क मतलब कि लॉस अक्कर होने के चांसेस, आपके नुकसान होने के चांसेस। ठीक है, जितना आपने पैसा कम लगाया उतना ही पैसा डूबने का चांस भी कम है। यहाँ पर पैसा कम लगाया तो रिस्क भी क्या है, लिटिल है। यहाँ पर पैसा बिल्कुल नहीं लगाया तो यहाँ पर रिस्क भी बिल्कुल नहीं है।
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो बिजनेस में क्या होता है, अगर आप बिजनेस बेचना चाहते हो, अपना जो भी आपने बिजनेस शुरू किया है वो आप अगर बेचना चाहते हो या फिर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हो कि बाप बेटे को अपना बिजनेस सौंपना चाहता है, तो वो पॉसिबल होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, कुछ अगर फॉर्मेलिटीज करनी पड़े तो वो करके हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिजनेस में ऑनरशिप। लेकिन प्रोफेशन में जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपकी डिग्री है, जो आपका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, वो आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपका ही रहेगा। सो प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नॉट पॉसिबल होता है। सिमिलरली आप अपनी जॉब किसी को नहीं दे सकते। अगर मेरा इस जॉब से अब मन नहीं कर रहा करने का यहाँ पर काम, तो मैं बोल दूं कि आज से मेरा भाई आएगा, आज से मेरी बहन आएगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। जॉब जिसको मिली है वही करेगा, प्रोफेशन जिसका है वही करेगा। आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते, बिजनेस में आप कर सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है प्रॉफिट अर्न करना, इनका होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, इनका होता है एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके, एम्प्लॉयर को, बॉस को खुश करके पैसे अर्न करना। कोड ऑफ कंडक्ट, बिहेवियर आपका कैसा होगा, तो यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी एसोसिएशंस होती हैं जो कि इनके कंडक्ट को कंट्रोल करती है। देखो अब कितने सारे लॉयर्स हैं, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, अब ऐसे तो ये लोग अपनी मनमर्जी करने लग जाए अगर इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो हर एक लॉयर के लिए एक एसोसिएशन बनी हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स की अलग एसोसिएशन बनी हुई है, सीएस की अलग एसोसिएशन बनी हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सीए की एसोसिएशन है। एंड ये एसोसिएशन क्या करती है, अपने प्रोफेशनल लोगों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि कैसे वो लोगों के साथ बिहेव करेंगे, उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सारी एसोसिएशंस बनाती हैं। सो प्रोफेशन में प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट होता है बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। इन एसोसिएशन द्वारा कि इन प्रोफेशनल पर्सन्स का क्या कंडक्ट होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए अपने क्लाइंट्स के द्वारा, ये प्रिस्क्राइब किया होता है। एंड यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। नेचर ऑफ वर्क वही, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज एटसेट्रा एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगे, वो भी पर्सनलाइज सर्विसेज। पर्सनलाइज सर्विसेज का क्या मतलब है कि डॉक्टर जो है, हर एक डॉक्टर का अपना तरीका होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, हर एक सीए का अपना तरीका होता है अकाउंट्स को मैनेज करने का, हर एक लॉयर का अपना तरीका होता है क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का। सो दैट यहाँ पर अपना तरीका जो यूज किया गया है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मतलब कि अपने अपने अकॉर्डिंग हर एक बंदा यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। इसका नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, जो भी इसका एम्प्लॉयर यानी कि इसका बॉस इसे काम दे रहा है वो इसे काम करना होगा। रिवॉर्ड क्या मिलता है, ये सारी सर्विसेज, ये सारे एक्टिविटीज, काम परफॉर्म करके बिजनेसमैन को रिवॉर्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट। मतलब कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन एटसेट्रा, अगर ये सर्विसेज एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा तो बिजनेसमैन इनके बदले में प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर डॉक्टर, लॉयर, सीए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले में उन्हें फीस मिलेगी, और अगर एम्प्लॉयर का दिया हुआ काम एम्प्लॉय करेगा तो उसके बदले में उसे सैलरी और वेजेस दिए जाएंगे। सो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिफरेंस और इनका मीनिंग क्या है वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर देना एंड मुझे बता भी देना कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया या फिर नहीं आया। नहीं आया तब भी बताना है, अगर समझ आ गया तब भी बताना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स भी दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उनके थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसको पढ़ के नोट्स प्रिपेयर कर लेना एंड कोई भी डाउट हुआ तो अपना पूछ लेना। हैव अ गुड डे।